राधे राधे, कोटि कोटि नमन गुरुजी। जी जी। गुरुजी, मेरा प्रश्न ये है, सबसे पहले तो मैं अपने आप को बहुत गौरवान्वित समझती हूँ कि मैं सनातनी हूँ और बहुत ही आत्मसात कर रखा है सनातन को। तो मेरा आपसे यह प्रश्न है कि जैसे मैं अथर्ववेद, यजुर्वेद, सामवेद और ऋग्वेद को पढ़ती हूँ, तो उसमें अगर मैंने मनुस्मृति को पढ़ा तो वहाँ पे नारी के लिए अपशब्द यूज किया गया है। क्या लिखा है? कि यही शूद्र नारी ताड़न के अधिकारी। ये मनुस्मृति में नहीं लिखा, ये तुलसी कृत रामायण में लिखा है। ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। ताड़ना के और मनुस्मृति में लिखा है यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। हाँ, तो नारी का सम्मान करना चाहिए, मनुस्मृति में लिखा है। तो क्या जो वो लिखा हुआ है उसको मैं सही मानूं या गलत मानूं? आपके अनुसार वो तुलसीकृत रामचरित में लिखा हुआ है, तो रामचरितमानस पढ़ा आपने? हाँ जी। क्या पढ़ा? उसमें यही लिखा है कि कितने कांड होते हैं उसमें? सुंदरकांड, बालकांड और लंका कांड, मतलब ये है एक्यूरेट। ये चौपाई किस कांड की है जो आप बोल रही हैं? आई थिंक ये बालकांड की होगी। नहीं, सुंदरकांड की है। सुंदरकांड आपने पूरी पढ़ी ही नहीं। आप जब तक पूरी बात नहीं पढ़ोगे। हाँ जी। अच्छा ये बताओ, ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। हाँ जी। ये चौपाई किसने कही है? ये चौपाई किसने कही गुरुजी? शायद उससे महत्वपूर्ण ये है कि इसमें अगर नारी का अपमान किया अरे गया भाई है, नारी का अपमान, नारी का अपमान, नारी का सम्मान जहाँ हुआ है वो नहीं पढ़ा आपने? नहीं। अब रामचरितमानस में रावण ने जो कहा वो भी लिखा है। हाँ जी। मेघनाथ ने जो कहा वो भी लिखा है। हाँ जी। तो क्या उनकी लिखी हुई बातें, उनके द्वारा कही बातें आप प्रमाण मान लोगी? नहीं। फिर तो प्रसंग क्या कहता है? किस प्रसंग की चौपाई है? क्या वहां प्रसंग चल रहा है? किस संदर्भ में बात कही जा रही है? क्या पूरा विषय समझना आपकी जिम्मेदारी नहीं थी? गुरुजी मैं क्षमा चाहूंगी। कहाँ से हो आप? मैं पानीपत हरियाणा से। सुनो, ताड़ना शब्द का अर्थ क्या होता है? ताड़ना प्रताड़ित करना किसी को। नहीं, पहले ये बताओ रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई है? संस्कृत में। नहीं, अवधी भाषा में लिखी गई है। अवधी। आपको कुछ भी नहीं अध्ययन है उसका और आरोप लगाने आ गई आप? नहीं, आरोप नहीं लगा रही हूँ गुरुजी, मैं उसका व्याख्यान पूछ रही हूँ। मैं आपको व्याख्यान सुना रहा हूँ। हाँ जी। सन मतलब क्या होता है? क्या सर? सन मतलब? सन का मतलब पीरियड ऑफ टाइम्स। सन मतलब सूर्य होता है। सन सूर्य। सन मतलब बेटा भी होता है। हाँ जी। बोलो हाँ। हाँ जी सर। सन मतलब सूर्य भी है और सन मतलब हाँ जी, पुत्र भी है। पुत्र भी है। अब सोचिए कि जहां सूर्य का अर्थ निकलेगा, जब सूर्य का कोई संदर्भ चलेगा, प्रसंग चलेगा, तब ना वहां सन का अर्थ सूर्य माना जाएगा। हाँ जी। और जहां बेटे का प्रसंग चलेगा वहां सन मतलब पुत्र मान लिया जाएगा। हाँ, शब्द एक है, उच्चारण तो एक है, स्पेलिंग अलग अलग है। अच्छा। उच्चारण एक है पर अर्थ दो है कि नहीं? हाँ जी। ऐसे ही ताड़ना शब्द का अर्थ जो है अवधी भाषा में, हाँ, आप अवध में जाओगे तो ताड़ना मतलब होता है देखना। देखना। ए भैया उसने हमारे को ताड़ लिया, अरे उसने तो ताड़ लिया। ताड़ लिया मतलब देख लिया। ताड़ लिया मतलब मारना नहीं है। वहां मारना अर्थ नहीं है, वहां देखना अर्थ है कि ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। नारी को देखते रहो। आपका पति है? हाँ जी। पति से कहना कि पत्नी को ही देखना, पड़ोसन को ना देखना। नहीं, वो ऐसे नहीं है पंडित। नहीं, हम बता रहे हैं, जैसे आपने आरोप लगा दिया ना। हाँ जी। ऐसे ही है कि पूरी बात समझे बिना कुछ भी नहीं होता। आरोप सुनो, नहीं था पहले पूरा सुन लो मेरी माँ, सुन लो। ये बताओ कि ताड़ना शब्द का अर्थ क्या समझ में आया आपको? आपने ताड़ना का कहा है कि देखना। जब राम जी मारीच को मारने गए तो राम जी लक्ष्मण जी को बोल के गए कि सीता को आप देखते रहना। और जैसे ही लक्ष्मण जी गए, सीता मैया को अकेला पाया। हाँ जी। तो रावण ले गया कि नहीं? हाँ जी। इसलिए पिता देखता रहे बेटी को, जब बेटी का हो जाए ब्याह तो पति देखता रहे पत्नी को, और किसी कारणवश पति भगवान के घर चला जाए तो पुत्र देखता रहे माँ को। नारी किसी की देख रेख में रहेगी तो ज्यादा सुखी और सुरक्षित रहेगी। बिल्कुल। तो यही बात कही गई है कि देख रेख में रखना है।
वहां देखना अर्थ है, ना कि मारना। अब बताओ। शुक्रिया गुरुजी, ये मेरा संशय दूर हुआ। दूसरा प्रश्न मेरा ये है कि जैसे हम एक लड्डू गोपाल को एक पुत्र रूप में हम घर में रखते हैं, पूजा करते हैं, तो मेरा पर्सनल निजी ये सोचना है कि कहीं ना कहीं मैं उस कूटनीतिज्ञ श्री कृष्ण को मानूं जिसने गीता का ज्ञान दिया था। क्या यह मेरा सोचना गलत है या सही है कि मैं माधव को ना मानकर मैं उस श्री कृष्ण को मानूं जिसने गीता का ज्ञान दिया तो था? माधव अलग है, कृष्ण अलग है क्या? वो एक बाल रूप में है, जबकि उन्होंने हमें 18 अध्याय में पूरे जिंदगी का सार बताया है। ठीक है। हाँ जी। तो आप कृष्ण के कौन से स्वरूप को मानना चाहते हैं? मैं गीता, जिन्होंने गीता का ज्ञान दिया था उस स्वरूप को। वो वाले कृष्ण को? हाँ जी। तो बाल कृष्ण को नहीं मानना चाहती हैं? मानती तो हूँ, लेकिन ज्यादा इम्पोर्टेंस उनको देती हूँ। ठीक है, ठीक है, आप मान रही हैं। भगवान कृष्ण के किसी भी कालखंड को आप मान रहे हैं, कोई भी छवि को स्वीकार कर रहे हैं, वो सही है। और गुरुजी एक मेरा मतलब, जैसे मैं आपकी वीडियोस देखती हूँ, बहुत सारी देखती हूँ, जो भी आती है वो देखती हूँ, तो उसमें आप प्रेफरेंस हस्बैंड को देते हो, पति को देते हो, और पत्नी को लोअर रखते हो। तो मुझे लगता है कि ये दोनों शायद, जैसे आपका वक्तव्य था अभी कि यत्र नार्यतु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। सही है। ठीक है, तो आप इनको इक्वल लेके नहीं चलते, आप डिफरेंस रखते हो कि पति बड़ा है, परमेश्वर है, पत्नी जो है वो नीचे। हमारे यहाँ नारी पहले है, पुरुष बाद में। सीता पहले, राम बाद में। गौरी पहले, शंकर बाद में। इक्वल नहीं हो सकता, समझो। अच्छा बताओ, स्त्री और पुरुष बराबर है या नहीं? बराबर है। नहीं है, कभी नहीं हो सकता। स्त्री हमेशा पुरुष से आगे रही है। इस संसार को जब बनाया गया तो पहले इस संसार में पुरुष आया कि स्त्री आई? ये तो संशय आप ही दूर करिए। पहले स्त्री आई। हाँ जी। इसलिए संसार में पहले स्त्री आई, इसलिए स्त्री बड़ी है, इसलिए पहला सम्मान स्त्री का। सीता पहले, राम बाद में। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, माता पहले, पिता बाद में। तो पहले स्त्री है, 1 नंबर पे स्त्री, 2 नंबर पे पिता। इसका मतलब है कि बराबर कैसे होगा? जिसका सम्मान पहले से ज्यादा है। हमारे यहाँ कन्या के पांव पूजे जाते हैं, देवी कहा जाता है, लड़का को देवता नहीं कहा जाता। तो जो लड़की पहले से आगे है, हम उसे लड़के के बराबर लाके क्यों खड़ा करना चाहते हैं? बिल्कुल। धन्यवाद गुरुजी। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, आपके श्री चरणों में नमन और बंदन। जी गुरुदेव, हम ओडिशा से आए हैं। आपके आशीर्वाद से और राधा रानी की कृपा से साल में 2 बार आते हैं गुरुदेव हम वृंदावन। गुरुजी, हम जो तीर्थ वगैरह आते हैं, जो भी हम घूमने आते हैं, तो कान्हा जी को हम मंदिर में कुछ दिनों के लिए सेवा के लिए दे देते हैं। सही है। घर में कोई नहीं रहता ना गुरुदेव, और जगन्नाथ जी भी है घर में, प्राण प्रतिष्ठा किए हुए हैं, तो उन्हें छोड़कर आते हैं। क्या वो हमें अपराध लगेगी गुरुदेव? नहीं, जब आप आते हैं तो घर पे कोई नहीं रहता? हाँ। ताला रहता है? ताला रहता है। कोई बात नहीं, जहाँ आप हो वहाँ से मानसिक पूजा करते रहो। मानसिक पूजा, घर की पूजा मानसिक कर लो। हाँ। चलो बेटा, इस तरफ जाना माइक। एक बात गुरुदेव, आप जो बोलते हो ना, जो सहने की बात कहते हो, जो पत्थर टूट गया, जो नहीं टूटा वो शंकर या कंकर बन गया, ऐसा कुछ बोलते हो, वो हमें बहुत अच्छी लगती है कथा में। वो एक बार बोल दीजिए गुरुदेव। जो पत्थर चोट खाकर टूट गया वो कंकड़ बन गया। हाँ। जो पत्थर चोट सह गया वो शंकर बन गया। बात कराओ बगल में। गुरुजी सुनो एक बात गुरुदेव, आप जो बोलते हो ना गुरुदेव कि जो भी हम कमाई का कुछ परसेंट या कुछ हिस्सा, कमाई का कुछ परसेंट या कुछ हिस्सा दान में देना चाहिए, क्योंकि हम जो भी खाते हैं वो किन्हीं किन्हीं पापों से जुड़ी हुई होकर आती है, तो हमें दोष लगती है, ऐसा कुछ बोलते हो। तो हम क्या करते हैं गुरुदेव, हमारे जो महीने की सैलरी आती है तो पहले हम गौरी गोपाल आश्रम में माताओं की सेवा के लिए घर पर ही भेजा करते हैं टीवी पर। सही है, तो सही क्या वो हमें उसकी फल मिलेगा गुरुदेव? बिल्कुल मिलेगा। आप जहाँ से भी दान करते हैं वहीं से आपको हर महीने भेजा करते हैं, और बाद में हम हमारे यूज के लिए यूज करते हैं, जो हमारी निजी। ये बहुत अच्छा काम करते हैं आप। ठीक है गुरुदेव, राधे राधे गुरुदेव। किसी को खिलाकर खाना सबसे बड़ा पुण्य है। खुश रहिए। मेरी बेटी को थोड़ा राधे राधे बोलो। राधे राधे गुरुजी। जी